नमस्कार। आज का हमारा यह वीडियो डर पर नियंत्रण, लोगों के विचारों के डर से आज़ादी यानी ओवरकमिंग फियर ऑफ जजमेंट पर है। यह आत्मविश्वास की रीढ़ है। जब तक बोलने या सामने आने का डर तुम्हें भीतर से जकड़े रखेगा, तुम तब तक कोई तकनीक, कोई अभ्यास या कोई प्रेरणा स्थायी असर नहीं दे पाएगी। यह अध्याय उस डर की जड़ को तोड़ता है जो सोचने से नहीं, महसूस करने से मिटती है। डर इंसान की सबसे पुरानी भावना है, लेकिन उसका सबसे बड़ा झूठ भी। डर हमेशा उस चीज़ के बारे में होता है जो अभी तक हुई ही नहीं। जब तक तुम बोलने से पहले सोचते हो, क्या लोग हंसेंगे, क्या मैं गलत बोल दूंगा, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वही तुम्हें रोक देता है। डर तुम्हारे दिमाग का सुरक्षा प्रोग्राम है जो तुम्हें शर्मिंदगी या अस्वीकृति से बचाने के लिए काम करता है। लेकिन यही सुरक्षा धीरे धीरे कैद बन जाती है। तुम बोलना चाहते हो पर आवाज़ नहीं निकलती। तुम्हारे पास विचार है पर डर उन्हें दबा देता है। सच्चाई यह है कि लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। हर इंसान अपनी ही लड़ाई में व्यस्त है। तुम्हारे बोलने की गलतियों या हकलाने पर जो लोग हंसते हैं, उन्हें 5 मिनट में भूल जाते हैं, लेकिन तुम उसे महीनों तक याद रखते हो। यही डर की जड़ है। दूसरों की राय कोई अपनी सच्चाई से ज़्यादा नहीं मानना। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी द साइकोलॉजी ऑफ फियर। जब तुम किसी स्थिति से डरते हो तो दिमाग थ्रेट मोड में चला जाता है, यानी फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। बोलने को डर फ्रीज मोड का परिणाम है, जहां तुम जानते हो कि तुम बोल सकते हो पर शरीर और दिमाग रुक जाता है। इसे तोड़ने का तरीका है अनुभव की पुनरावृत्ति। हर बार जब तुम डर के बावजूद बोलते हो, तुम अपने दिमाग को नया संकेत देते हो। यह स्थिति खतरनाक नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। धीरे धीरे दिमाग उस डर को सामान्य मानने लगता है और वही क्षण होता है जहाँ आत्मविश्वास जन्म लेता है। डर पर नियंत्रण के स्वर्ण नियम। डर हमेशा कल्पना से बड़ा होता है, हकीकत में नहीं। डर को खत्म मत करो, उसे साथ लेकर चलना सीखो। डर पर चर्चा मत करो, उस पर कार्रवाई करो। पहले कदम के बाद डर आधा मर जाता है। बोलते समय कांपना सामान्य है, लेकिन रुकना नहीं। गलतियां डर की दीवार में दरारें हैं। हंसी का डर खत्म हो जाए तो ताकत दोगुनी हो जाती है। आत्मविश्वास डर के बिना नहीं, डर के बावजूद होता है। डर को चुनौती दो, वह तुम्हारे शिक्षक बन जाएगा। जो अपने डर को जानता है वही उस पर नियंत्रण पाता है। डर असली नहीं, सिर्फ मन की कहानी है। जो डर महसूस नहीं करता वो इंसान नहीं, जो डर को हराता है वो असली है। बोलो, चाहे आवाज़ कांपे, लेकिन यही शुरुआत है। डर वही रहता है जहां अनुभव नहीं होता। पहला शब्द सबसे कठिन होता है, बाकी आसान। लोग तुम्हारे डर को नहीं जानते जब तक तुम दिखाओ नहीं। डर को नाम दो और वो कमज़ोर हो जाएगा। हंसी तुम्हारा अपमान नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। डर भागने से बढ़ता है, सामना करने से मरता है। जो डर को महसूस करता है और फिर भी आगे बढ़ता है, वही विजेता है।
डर को नज़रअंदाज मत करो, उसे समझो और पार करो। डर को स्वीकार करना ही उसकी पहली हार है। मंच डरावना नहीं, अवसर है। हर कांपते शब्द में आत्मविश्वास छुपा होता है। डर तभी जीतता है जब तुम रुकते हो। बोलने से पहले डर लगता है, बोलने के बाद गर्व। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारी सीमाओं का संकेतक है। जो डर पर हंसता है वो दुनिया जीतता है। डर की आवाज हमेशा तेज लगती है पर सच्ची नहीं होती। तुम डर को स्वीकार लेते हो, वह तुम्हारा साथी बन जाता है। डर से भागना